Welcome back friends. Today we are going to learn prepositions in and into. So आज हम preposition in और into का यूज़ सीखेंगे क्योंकि कई बार इन दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि कहाँ पे in यूज़ करें और कहाँ पे into, क्योंकि इन दोनों का मीनिंग ही होता है अंदर या में, राइट। तो देखिए अभी हम इन सेंटेंसेस के थ्रू इनको क्लियर करते हैं। नाउ लुक एट दिस फिगर। इस फिगर में आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा और ये एक बॉल है जो कि बॉक्स के अंदर है। हमने जब इन का यूज़ सीखा था तब हमने देखा था कि इन मीन्स क्या होता है, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है या किसी एरिया के अंदर कोई चीज़ होती है, राइट। तो बॉक्स के अंदर बॉल है तो दैट मीन्स द बॉल इज इन द बॉक्स, राइट। अब इस फिगर को देखिए, इनटू का यूज़ हम कब करते हैं, बॉल पहले बाहर है, ठीक है, और फिर बॉल को बॉक्स के अंदर जाते हुए यहाँ पे एरो से शो किया गया है, राइट। तो इनटू का मीनिंग होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर जाती है, लेकिन कैसे, मूवमेंट के साथ, ठीक है, प्लेस चेंज होता है। इनके केस में बॉल पहले से ही बॉक्स के अंदर है, राइट, उसकी पोजीशन क्या है, ऑलरेडी बॉक्स के अंदर। बट इन दिस केस बॉल मूवमेंट के साथ बॉक्स के अंदर जा रही है, राइट। तो यहाँ पे हम इनटू यूज़ करेंगे जब प्लेस चेंज हो। यहाँ पे प्लेस सेम है बट यहाँ पे बॉल पहले बाहर थी और उसके बाद वो बॉक्स के अंदर है, तो इसका प्लेस चेंज हुआ। तो दोनों में एक डिफरेंस तो ये है कि इनमें चीज़ें पहले से ही किसी चीज़ के अंदर होती हैं, मतलब एरिया के अंदर हो या किसी थिंग के अंदर हो। बट इनटू के केस में मूवमेंट भी होती है और प्लेस चेंज भी होता है। अब कई बार ये कन्फ्यूजन भी होता है क्या इनके केस में मूवमेंट नहीं हो सकती। तो आइए हम इन एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, द माउस इज इन द बॉक्स। एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर माउस है। इस सेंटेंस से ये क्लियर हुआ। तो माउस की पोजीशन क्या है, इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इन यूज़ किया क्योंकि माउस बॉक्स के अंदर पहले से ही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द माउस इज जंपिंग इन द बॉक्स। माउस बॉक्स के अंदर जंप कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे भी हमने इन यूज़ किया है, बट हमने तो ये देखा था कि इनमें इनके साथ तो मूवमेंट होती नहीं है, लेकिन नहीं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें उसे यूज़ करना होता है। देखिए यहाँ पे इस केस में मतलब ये भी तो हो सकता है कि बॉक्स के अंदर माउस ऑलरेडी जंप कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी प्लेस तो चेंज हुआ नहीं, बॉक्स के अंदर ही माउस है और वो वहीं पे ही जंप कर रहा है। तो इनमें हमें मूवमेंट भी दिखाई दे सकती है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है, बट इसमें प्लेस चेंज नहीं होता, ओके। अब हम इसका अदर एग्जाम्पल देखते हैं। द माउस जम्प्ड इनटू द बॉक्स। माउस ने जंप किया बॉक्स के अंदर। हमने यहाँ पे इनटू क्यों लगाया है, क्योंकि उसने जंप किया, यानी कि वो पहले बाहर था, उसके बाद उसने मूवमेंट की और वो जंप करके बॉक्स के अंदर गया। तो देखो उसमें मूवमेंट प्लस प्लेस चेंज भी हुआ, मीडियम चेंज हुआ, राइट। तो इनटू के केस में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, इसमें मूवमेंट भी होती है और प्लेस चेंज भी होता है, ओके। लेकिन इनमें प्लेस चेंज नहीं होता। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स सी दिस एग्जांपल, द कॉफ़ी इज इन द कप। कॉफ़ी की पोजीशन क्या है, कप के अंदर। तो यहाँ पे हमने इन यूज़ क्यों किया है, क्योंकि कॉफ़ी कप में है, कॉफ़ी ऑलरेडी कप के अंदर है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे इन यूज़ किया। अब इसका अदर एग्जाम्पल देखिए, पॉर सम मोर कॉफ़ी इनटू द कप। पॉर मीन्स होता है उड़ेलना या डालना। तो पॉर सम मोर कॉफ़ी, और कॉफ़ी डालो कप में। अब आप देखिए अगर कॉफ़ी कप में जाएगी तो उसमें मूवमेंट है, राइट, और प्लेस चेंज भी होगा क्योंकि वो किसी और चीज़ में होगी, उसके बाद कप के अंदर जाएगी ना। तो दोनों चीज़ हुई, मूवमेंट प्लस मीडियम चेंज मीन्स प्लेस चेंज भी हुआ, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है इन और इनटू में। इनमें प्लेस चेंज नहीं होता, बट इनके केस में हमें मूवमेंट दिख सकती है, वो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना होगा, ओके। और इनटू में प्लेस चेंज भी होता है, मीडियम चेंज भी होता है और मूवमेंट भी होती है। लेट्स सी सम अदर एग्जाम्पल्स, मोहन इज सिटिंग इन द रूम। मोहन रूम में बैठा है। यहाँ पे इन प्रिपोजिशन है, राइट। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया है, जो ये मोहन है नाउन और ये जो रूम नाउन है, इन दोनों का रिलेशन दिखाया है कि मोहन की पोजीशन क्या है, रूम के अंदर। तो ये प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस है, राइट। तो यहाँ पे हमने इसलिए इन यूज़ किया है, ओके। मोहन इज़ वॉकिंग इन द रूम। अब आप यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे भी इन यूज़ किया है, बट यहाँ पे तो वॉकिंग लिखा हुआ है, मीन्स ये काम कंटिन्यूशन में है कि मोहन वॉक कर रहा है रूम में। तो तब इन यूज़ क्यों किया हमने, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि मोहन रूम में पहले से प्रेजेंट हो और वो रूम के अंदर वॉक कर रहा हो, राइट। तो सिर्फ इस चीज़ को लेकर नहीं चलना है कि इनके केस में मूवमेंट नहीं होती। अगर ऐसा कोई केस है तो मूवमेंट पॉसिबल है। तो मोहन रूम में पहले से ही अवेलेबल है और वो रूम के अंदर वॉक कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे सेंटेंस का सेंस क्या है, मोहन इज़ वॉकिंग इन द रूम, कि मोहन रूम में वॉक कर रहा है।
नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, मोहन इज़ वॉकिंग इनटू द रूम। तो इसमें इनटू यूज़ क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे प्लेस चेंज दिखाया गया है और मूवमेंट दिखाई गई है। कैसे? कि मोहन वॉक कर रहा है कमरे के अंदर, मीन्स वो एंटर हो रहा है, वॉकिंग इनटू, वॉक करके वो अंदर जा रहा है। तो इसमें क्या हुआ? मूवमेंट भी है, प्लेस चेंज भी है और मीडियम चेंज भी है, राइट। तो ये थे इन और इनटू के डिफरेंस। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ही इज़ स्विमिंग इन द रिवर। वह रिवर में स्विमिंग कर रहा है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या यूज़ किया गया है? इन। इसने क्या किया है? प्लेस बताया है, राइट। और किसका रिलेशन इस्टेब्लिश किया है? ही प्रोनाउन का और रिवर नाउन का। ओके, तो इसलिए प्रीपोजिशन है। और इन यूज़ क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि वो रिवर में ऑलरेडी है और वो उसमें स्विम कर रहा है, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनका यूज़ मूवमेंट के साथ भी हो सकता है। ही इज़ स्विमिंग, जब वो तैर रहा है तो उसमें मूवमेंट तो है ना, पर फिर भी हमने इन यूज़ किया। क्यों? क्योंकि वो रिवर के अंदर पहले से ही एग्जिस्ट करता है, वो रिवर के अंदर ही है और वो वहाँ पे तैर रहा है, राइट। तो इनमें प्लेस चेंज नहीं होता। बट इस सेंटेंस को देखिए, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। वह रिवर में कूदा। तो जब वो कूदा तो मूवमेंट भी हुई, जंप करते टाइम मूवमेंट हुई, राइट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वो किसी बाहर के सरफेस पे था और तब वो रिवर के अंदर गया, मीन्स प्लेस चेंज हुआ, मीडियम चेंज हुआ, राइट। तो इसलिए यहाँ पे हमने इनटू यूज़ किया है। नाउ हैव अ लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। द टॉय इज इन द बॉक्स। टॉय की पोजीशन कहाँ है? बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो टॉय ऑलरेडी किसी चीज़ के अंदर है, तो इसलिए यहाँ पे इन यूज़ किया गया। इनका मीनिंग क्या होता है? में या अंदर। जो चीज़ किसी भी चीज़ के, चाहे किसी थिंग के अंदर कोई चीज़ हो या किसी एरिया के अंदर कोई चीज़ हो पहले से ही, तो उसे हम इन कहते हैं। नाउ अब इस एग्जाम्पल को देखिए, पुट द टॉय इनटू द बॉक्स। पुट मीन्स रख दो, तो टॉय को रख दो बॉक्स में। अब देखो, अगर टॉय को रखा जाएगा, टॉय को उठाकर और बॉक्स के अंदर रखेंगे तो मूवमेंट भी हुई और प्लेस चेंज भी हुआ, ठीक है, दोनों चीज़ हुई। तो इसलिए यहाँ पे हमने इनटू यूज़ किया, ठीक है। इनटू का एक और यूज़ भी होता है। आप इस एग्जाम्पल को देखिए, आपने कई बार देखा होगा इस सेंटेंस को। तो ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू हिंदी। इनटू का यूज़ हम तब भी करते हैं जब कोई चीज़ अपना फॉर्म चेंज करती है। जैसे देखो, यहाँ पे जो ये पैसेज है इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए कहा गया, मीन्स वो पहले किसी और लैंग्वेज में था तो उसका फॉर्म चेंज हुआ, ठीक है। सम अदर लैंग्वेज से वो हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए, ऐसा कहा गया, तो फॉर्म चेंज हुआ, तो इसलिए हमने इनटू यूज़ किया। एक बहुत ही फेमिलियर सेंटेंस है, वो आपने सुना ही होगा, आइस चेंजेस इनटू वाटर। तो वहाँ पे इनटू क्यों आता है? क्योंकि आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में है और जब वो वाटर बनेगी तो वो लिक्विड फॉर्म में जाएगी, तो उसने अपना फॉर्म चेंज किया, तो इसलिए वहाँ पे इनटू यूज़ होता है। ओके, सो आई होप कि आपको इन और इनटू के यूज़ अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो हमने क्या सीखा आज की वीडियो में कि इन मीन्स होता है में, जब कोई चीज़ ऑलरेडी किसी चीज़ के अंदर एग्जिस्ट करती है, किसी थिंग के अंदर या किसी एरिया के अंदर, राइट। और इनके केस में मूवमेंट हो सकती है कब? जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करके मूवमेंट कर रही हो, बट वो किसी चीज़ के अंदर होनी चाहिए, उसका प्लेस चेंज नहीं होना चाहिए। तो जब वो किसी चीज़ के अंदर है और वहाँ पे मूवमेंट हो रही है तभी भी हम इन यूज़ करते हैं। बट इनटू का यूज़ हम कब करते हैं? जब कोई चीज़ अपना मीडियम चेंज करके, प्लेस चेंज करके और मूवमेंट के साथ किसी चीज़ के अंदर जाती है, तब हम वहाँ पे इनटू यूज़ करते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में प्रीपोजिशन के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।